हाय दोस्तों, डेटा स्ट्रक्चर के लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं स्टैक का एक एप्लीकेशन दैट इज इनफिक्स टू पोस्टफिक्स कन्वर्जन। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि कम से कम इनफिक्स, प्रीफिक्स, पोस्टफिक्स आपको आता होगा। ये कोई एक बहुत बड़ी बात नहीं है। आप ऐसे समझिए कि जैसे आपके पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, जैसे a प्लस बी, हम लोग ऐसे यूज करते हैं। तो चूंकि ऑपरेटर बीच में है ना, ये ऑपरेटर बीच में है, तो ऑपरेटर बीच में होने की वजह से इसको बोलते हैं हम लोग क्या, इनफिक्स। ठीक है। जब यही ऑपरेटर, देखिए दो बातें होती है यहाँ पे, ऑपरेटर और ऑपरेंड, मतलब प्लस ऑपरेटर है और ए बी जो हम लोग वेरिएबल की तरह ट्रीट करते हैं, दैट इज टेक्निकली नोन एज ऑपरेंड। तो हमारा अगर ए और बी जो ऑपरेंड है, अगर वो पहले है, मतलब अगर वो बी, मतलब हमारा ऑपरेटर बीच में है, ऑपरेंड अगल बगल है, तो ये इन हो गया। अब यही ऑपरेटर अगर पहले हो गया, जैसे प्लस ए बी, तो ये हो जाएगा प्रीफिक्स, है ना। और यही जब ऑपरेटर बाद में हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका पोस्टफिक्स। ठीक है। तो ये इनफिक्स, प्रीफिक्स, पोस्टफिक्स आपको समझ में आ गया होगा बात कि मतलब ये सारा खेल ऑपरेटर का है। ऑपरेटर बीच में है तो इनफिक्स, पहले है तो प्रीफिक्स, बाद में है तो पोस्टफिक्स। वैसे तो अगर छोटे मोटे जैसे दिए गए हों इनफिक्स एक्सप्रेशन, तो इसको पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करने के लिए हमें इसकी जरूरत भी नहीं पड़ती है, मतलब इतने बड़े एल्गोरिदम की जरूरत भी नहीं पड़ती है। मतलब ऐसा समझिए कि जैसे अगर आपको दिया गया हो a प्लस बी इंटू सी माइनस डी, तो आप क्या कर सकते हैं, आप सिंपल समझिए, दोनों ऑपरेंड से पहले अगर हमें पोस्ट में कन्वर्ट करना है तो a और b को पहले लिखिए, प्लस को बाद में लिख दीजिए, फिर स्टार लिखिए, फिर सी और डी को आप ऐसे लिखिए, सॉरी, सी और डी को एक साथ लिखिए, माइनस को बाद में रख दीजिए। अब आप इसको एक मानिए और इसको एक मानिए, मतलब इसको मान लीजिए ए, इसको मान लीजिए बी, तो मैं रखता हूं ए मतलब ए बी प्लस और सी डी माइनस, और ये वाला जो ऑपरेंड है, ऑपरेटर है, इसको बाद में रख दीजिए, ये स्टार। आप देख लीजिए तो क्या हो गया, ये अपने आप कन्वर्ट हो गया। तो ये कुछ शॉर्टकट तरीके हैं कन्वर्ट करने के, लेकिन कई बार जब एक्सप्रेशन लंबे होते हैं तो ये शॉर्टकट तरीका काम नहीं आता, वहां पे शॉर्टकट तरीका फेल हो जाता है। ठीक है। और मतलब फेल तो नहीं कहेंगे, लेकिन वो काफी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो वहां पे फिर हमें ये स्टैक वाला तरीका अपनाना पड़ता है, जो ज्यादा बेहतर तरीका है, ज्यादा सिस्टमैटिक तरीका है किसी भी इनफिक्स को पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करने के लिए। तो यहां तक तो बात ठीक थी। अब अगला सवाल ये आता है कि भाई हम ऐसा करेंगे क्यों, क्या फायदा है हमें किसी भी एक्सप्रेशन को इनफिक्स से पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करने के लिए। तो ऐसे समझिए कि जैसे मान लीजिए कल को हम आपको एक प्रोग्राम दें और कहें कि भाई साहब ऐसा करिए कि 2 + 4 × 6 -5 को आप इसका आउटपुट बनाइए, मतलब एक प्रोग्राम बनाइए जो इस तरीके का इनपुट लेगा। इस तरीके का इनपुट लेने के बाद उसको क्या करेगा, ये इनपुट लेगा, इसको इवेल्युएट करेगा, रिजल्ट देगा। तो ये प्रोग्राम बनाने का जो सिस्टमैटिक तरीका होगा कि पहले इस इनफिक्स को आप कन्वर्ट करेंगे किसमें, पोस्टफिक्स में। ठीक है। और फिर पोस्टफिक्स को आप क्या करेंगे, इवेल्युएट करेंगे। और मजेदार बात यह है कि ये जो इनफिक्स एक्सप्रेशन है, इसको पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या इस्तेमाल होगा, स्टैक इस्तेमाल होगा। और यहाँ भी पोस्टफिक्स को इवेल्युएट करने के लिए भी यहाँ पे स्टैक इस्तेमाल होगा, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है। तो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है, अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है कि हमें एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है जो इस तरीके के एक्सप्रेशन को ले, इसको इवेल्युएट कर दे। लेकिन इसको ऐसा करने के लिए पहले हमें इस इनफिक्स एक्सप्रेशन को कन्वर्ट करना पड़ेगा पोस्टफिक्स में, और तब जाके यहाँ पे रिजल्ट आएगा। तो ये इसका मसला है कि हम लोग इसलिए कर रहे हैं। तो अभी का जो काम है वो है इनफिक्स को पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करना। ठीक है। तो इनफिक्स को पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करने के लिए आपके पास देखिए बिल्कुल सिंपल सा तरीका है, एक पूरी एल्गोरिदम में लिखी हुई है। और इसको रीडिंग करने से बहुत ज्यादा फायदा नहीं होगा, मोटा मोटा मैं आपको बताता हूँ कि ये कह रहा है कि जैसे मान लीजिए हमारे पास लिखा है 2 + 4 × 6 -5 मान लेते हैं कुछ भी। तो ये कह रहा है कि कंसीडर नेक्स्ट एलिमेंट इन द इनपुट। तो ये कह रहा है कि एक एक एलिमेंट को लीजिए आप यहाँ पर। ठीक है। इफ इट इज ऑपरेंड देन डिस्प्ले इट, अगर ऑपरेंड है तो इसको दिखा दीजिए। और अगर ऑपरेटर, अगर ओपनिंग पैरेंथेसिस है, मतलब ऐसा भी तो हो सकता है कि कल को जब कोई हम काम करें तो ये ब्रैकेट के अंदर हो सकता है ना।
तो ब्रैकेट के अंदर है तो कहानी दूसरी है। फिर ये कह रहा है इंसर्ट इनटू स्टैक, तो ये मैंने नीचे पूरा बनाना है और इसको मैं पूरा समझाऊंगा आपको, आप इसके लिए परेशान मत होइए। अभी मैं बस सिर्फ इस एल्गोरिदम को थोड़ा सा बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि एल्गोरिदम क्या कर रही है। फिर इज ओपनिंग पैरेंथेसिस इंसर्ट ऑन द स्टैक, है ना। अगर ये ओपनिंग पैरेंथेसिस है तो आपको स्टैक में करना है, ठीक है। इफ इट इज ऑपरेटर, अगर ये ऑपरेटर है, मतलब ऑपरेटर का मतलब या तो 2 है या तो 4 है, सॉरी या तो प्लस है या तो मल्टीप्लाई है या तो माइनस है, मतलब कोई भी सिंबल है, ऑपरेटर है अदर देन पैरेंथेसिस, तो आपको स्टैक में पुश करना है। अब सिर्फ स्टैक में पुश नहीं करना, इसके साथ साथ आपको तमाम चीजों को ध्यान रखना है। कैसे? अगर ये आपका ओपनिंग पैरेंथेसिस है तो आपको स्टैक में पुश करना है, ठीक है। अगर इसकी प्रायोरिटी हाई है तो स्टैक के टॉप पे रखना है। अगर इसकी एल्स अगर प्रायोरिटी हाई नहीं है, कम या बराबर है, तो उसको पॉप करना है। ये चीज ऐसा समझ में नहीं आएगी, जब मैं भी आपको करके दिखाऊंगा तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो पहले एक बात को यहाँ पे और समझ लीजिए कि प्रायोरिटी क्या है। प्रायोरिटी का मतलब क्या है, जैसे देखिए अगर प्रायोरिटी को बात करें तो सबसे हाई प्रायोरिटी पे है आपका ये पैरेंथेसिस, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, कई जगह पे या तो ऐसे दिया होता है एक्सपोनेंट के लिए या तो ऐसे दिया होता है, इसकी प्रायोरिटी हाई होती है, मतलब ये दोनों दिया होता है, ये भी प्रायोरिटी के लिए है। फिर उसके बाद क्या है, मल्टीप्लाई और डिवाइड। उसके बाद क्या है, प्लस और माइनस। जनरली इस तरीके से चलता है, मतलब इसकी प्रायोरिटी सबसे हाई, फिर इसकी प्रायोरिटी, फिर इसकी प्रायोरिटी, फिर इसकी प्रायोरिटी। मतलब मल्टीप्लाई और डिवाइड की प्रायोरिटी सेम है, प्लस और माइनस की प्रायोरिटी सेम है, याद रखिएगा इस बात को, ठीक है। तो हम लोग इसको डिक्टेट नहीं करते, इसको नहीं पढ़ते, क्योंकि इसको पढ़ने से बहुत ज्यादा अभी समझ में नहीं आएगा, इसको मजा तब आएगा। इसको आप याद रखिए, चाहे तो कहीं पर लिख के रख लीजिए, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम में लिखना पड़ता है, इसलिए इसको आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अब ये इसका दूसरा तरीका ये भी है कि अगर आप इसको करने लगेंगे, जब आप इसको करने लगेंगे तो अपने आप धीरे धीरे चीजें आपको याद होना चालू हो जाएंगी और आप अपने से भी इसको लिख लेंगे। तो कोई ऐसा जरूरी नहीं कि आप इसको याद करें, हाँ, आप 2 4 6 बार जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको चीजें अपने आप याद हो जाएंगी। तब आइए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं करने से, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बात चालू करते हैं। यहाँ पे जैसे हमारे पास एक इनफिक्स एक्सप्रेशन दिया हुआ है 2+4 इंटू 5+4 - 2 डिवाइड बाई 3। इसको हमें कन्वर्ट करना है पोस्टफिक्स में, तो हम किस तरीके से कर सकते हैं। देखिए बात कहते हैं कि भाई यहाँ से स्टार्ट करो। अगर ये ऑपरेंड है, देखिए मैंने 2 बातें कही थी, ऑपरेटर ऑपरेंड। ऑपरेटर का मतलब ये जो सिंबल्स हैं, ऑपरेंड का मतलब जो वेरिएबल्स हैं या जो वैल्यूज हैं, ऐसे मान के चलिए, जो 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 ये भी यहाँ पे वैल्यूज या वेरिएबल होंगे दैट इज ऑपरेंड, और जो प्लस माइनस ये मल्टीप्लाई डिवाइड होंगे ये सारे क्या है, ऑपरेटर्स हैं, ठीक है। तो मान लीजिए अगर 2 मिला तो 2 क्या है, जो 2 मिला वो 2 क्या है, वो ऑपरेंड है ना। तो ऑपरेंड है तो इसका मतलब इसको आपको यहाँ पे रखना है, सही है। फिर क्या मिला, प्लस मिला। प्लस क्या है, ऑपरेटर, तो ऑपरेटर को कहाँ पे रखना है, स्टैक, यहाँ पे स्टैक में रखना है। अच्छा, स्टैक में आप समझिए कि आप विजुअलाइज ऐसे करिए, मतलब ये ऐसे बनाया नहीं जाता क्योंकि इतनी जगह नहीं होती है, लेकिन वो टेक्निकली वो स्टैक है। तो स्टैक तो ऐसे ही बनता है ना, तो प्लस का मतलब कहाँ रखेंगे, प्लस का मतलब हम लोग यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। अभी मैं इसको हॉरिजॉन्टल बनाऊंगा, लेकिन आपको अच्छे से समझाने के लिए इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है। तो प्लस को आपने यहाँ पे लिख दिया और 2 को एज इट इज उतार देंगे। फिर क्या लेंगे आप, 4, 4 को लीजिए। 4 क्या है, ऑपरेटर है कि ऑपरेंड है, ऑपरेंड है, तो आप 2 के बगल में 4 को सीधा यहाँ पे रख दीजिए, ठीक है। और यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे ये एज इट इज रहेगा। ये चूंकि अभी जगह कम होगी तो मैं इसको हॉरिजॉन्टल बनाऊंगा, अभी मैं आपको समझाने के लिए ऐसे कर रहा हूँ, क्यों, क्योंकि स्टैक वर्टिकल देखा जाता है ना स्टैक को, इसलिए मैं आपको समझाने के लिए सिर्फ इसको ऐसे बना रहा हूँ। फिर क्या आया, मल्टीप्लाई। अब आप खुद से बताइए, मल्टीप्लाई की प्रायोरिटी प्लस से हाई है कि बराबर, प्लस से हाई है। तो आप याद रखिएगा कि जैसे मल्टीप्लाई की प्रायोरिटी प्लस से हाई है, तो प्लस से हाई है तो प्लस, और आप यहाँ पे रख सकते हैं मल्टीप्लाई, ठीक है। इसका मतलब हाई प्रायोरिटी वाला लो प्रायोरिटी के ऊपर रह सकता है, ठीक है। लेकिन अगर यही नीचे मल्टीप्लाई होता, ऊपर प्लस होता तो नहीं होता, फिर पॉप हो जाता। मतलब सेम प्रायोरिटी के एक साथ नहीं रहेंगे, है ना, सेम प्रायोरिटी के नहीं रहेंगे, नीचे कम ऊपर ज्यादा नहीं रहेगा। हाँ, नीचे कम है ऊपर ज्यादा है तो रह सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ऊपर चूंकि मल्टीप्लाई की प्रायोरिटी ज्यादा है तो रह सकता है, और यहाँ पे क्या करेंगे, जो ऊपर वाला था एज इट इज उसको उतार दीजिए आप, ठीक है। फिर क्या आया, पैरेंथेसिस, ठीक है। तो अब जब ये पैरेंथेसिस आएगा तब क्या करेंगे,
अब पैरेंथेसिस आएगा तो आपको इसको वापस स्टैक में रखना पड़ेगा। स्टैक में रखने का मतलब क्या हुआ? स्टैक में रखने का मतलब ये हुआ, अब देखिए, अब मुझे थोड़ा सा, क्योंकि अब इतनी जगह नहीं है हमारे पास, मतलब आप इसको मेमोरी में विजुअलाइज ऐसे ही करिएगा, लेकिन अब मैं इसको ऐसे बना रहा हूँ कि जैसे आपने पहले रखा है प्लस, फिर रखा है आपने प्लस, फिर रखा है आपने मल्टीप्लाई, फिर आपको रखना पड़ेगा पैरेंथेसिस। ठीक है, क्योंकि ऊपर अब वर्टिकल में ज़्यादा ऐसे बना नहीं सकता, जगह नहीं है, आपको देख पा रहे होंगे यहाँ पे। ठीक है, इसलिए मुझे इसको ऐसे बनाना पड़ रहा है। ठीक है, लेकिन आप हमेशा ध्यान रखेंगे ऐसे ही कि इसको ऐसे ही बनाना है, मतलब ये आपको ऐसे ही समझना है, मतलब बनाना नहीं, समझना है। ठीक है, समझने का मतलब क्या है, पहले प्लस होगा, फिर क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, और उसके ऊपर क्या होगा, ये पैरेंथेसिस होगा। ठीक है, चलिए, या तो मैं इन तीनों को ऐसे ही रख लेता हूँ आपको, है ना, क्योंकि जनरली किताबों में या इस जगह पे इस तरीके से नहीं बना होता है, लेकिन आपको समझना ऐसे ही है कि हम जो इसको रख रहे हैं वो स्टैक है बेसिकली। ठीक है, तो स्टैक, अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे आप 2 और 4 को एज इट इज उतार दीजिए। अब अगला पैरेंट देखिए, हमारे पास क्या हो चुका है, ये हो चुका, ये हो चुका, ये हो चुका, पैरेंथेसिस हो गया। अब आया क्या, 5। ठीक है, जब 5 आएगा तब क्या करेंगे, जब 5 आएगा तो ये ऑपरेंड है, कुछ ज़्यादा सोचना नहीं है, 2 4 बगल में रख देंगे 5, और ये एज इट इज, ये जो हमारा है, ये एज इट इज यहाँ पर आकर के यहाँ पे दोबारा बना देंगे इसको। ठीक है, ये क्या होगा भाई, कुछ गलती कर दी मैंने, तो ये जो है, ये वाला पार्ट है, इसको एज इट इज आप यहाँ पे क्या कर देंगे, अरे बनाना ही पड़ेगा। ठीक, एज इट इज हम इसको ला करके क्या कर देंगे, ये मैं ऐसे ही बना रहा हूँ, प्लस मल्टीप्लाई और पैरेंथेसिस। ठीक है, और यहाँ पे हमने क्या रखा था, यहाँ पे हमने 5 को रखा था, सही है। अब क्या है, अब हमारे पास क्या आया, अब हमारे पास आया प्लस। ठीक है, तो प्लस आने का मतलब क्या है, अब देखिए यहाँ पे आया प्लस, तो प्लस, अब देखिए यहाँ पहले से क्या पड़ा हुआ है, यहाँ पहले से पड़ा हुआ है प्लस मल्टीप्लाई पैरेंथेसिस, और अब चूंकि ये हमारा ऑपरेटर है तो यहाँ पे रखेंगे। अब देखिए, चूंकि एक बात यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अब आप कहेंगे प्लस की प्रायोरिटी मल्टीप्लाई से कम है, फिर भी ऊपर रख दिया है, क्यों रख दिया है, इसलिए रख दिया है क्योंकि ये जो हमारा पैरेंथेसिस है ना, इस पैरेंथेसिस की वजह से इसकी मतलब मल्टीप्लाई और प्लस में आपस में कंपैरिजन नहीं होगा, क्योंकि पैरेंथेसिस का मतलब अलग ब्लॉक, जब अलग ब्लॉक है तो पैरेंथेसिस के बाहर जो चीजें हैं उससे पैरेंथेसिस के अंदर वाली चीजों का मतलब कोई कंपैरिजन नहीं होगा, मतलब प्लस में और मल्टीप्लाई में आपस में कोई तुलना नहीं होगा। किस वजह से तुलना नहीं होगा, क्योंकि मल्टीप्लाई लगा हुआ है, मल्टीप्लाई सॉरी पैरेंथेसिस लगा हुआ, अगर पैरेंथेसिस नहीं लगा होता तो यहाँ से दोनों उठ के बाहर चले जाते, लेकिन चूंकि पैरेंथेसिस की वजह से क्या है कि ये उठ के बाहर नहीं जाएंगे, क्योंकि इन दोनों में आपस में तुलना ही नहीं होगी। ठीक है, अच्छा ठीक है, अब देखिए, अब कौन सा सिंबल है हमारे पास, अब हमारे पास आता है 4। ठीक है, तो इसको आप एज इट इज उठाइए 4 को, 4 में तो कुछ करना नहीं है, आपने कहा प्लस, यहाँ पे आपने कहा प्लस मल्टीप्लाई, ये पैरेंथेसिस, फिर दोबारा प्लस, और यहाँ पर तो आप एज इट इज पुराने वाले को उठा के रख देंगे, यहाँ पर भी आपने कहा 2 4 5, अब क्या आ गया, दोबारा 4 आ गया क्या, जी दोबारा 4 आ गया, कोई बात नहीं, तो हमने कहा 2 4 5 4, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अब अगला सिंबल कौन सा है, माइनस। ठीक है, अब देखिए, जैसे ही आप यहाँ पे माइनस रखेंगे तो माइनस में क्या है कि आपने यहाँ पे रखा माइनस, तो माइनस रखते ही क्या होगा, अब जब माइनस को यहाँ पे आप रखेंगे तो माइनस और प्लस की प्रायोरिटी क्या है, सेम है, तो माइनस और प्लस की प्रायोरिटी सेम है, तो मैंने कहा था सेम प्रायोरिटी के एक साथ नहीं रह सकते हैं, तब क्या होगा, प्लस यहीं रहेगा, मल्टीप्लाई यहीं रहेगा क्योंकि पैरेंथेसिस से बाहर है, पैरेंथेसिस यहाँ रहेगा, अब माइनस यहाँ आ जाएगा और प्लस उठ के यहाँ पे चला जाएगा, मतलब ये पॉप हो जाएगा 2 4 5 4 प्लस। क्यों प्लस चला गया, मैंने आपको बताया कि जैसे प्लस यहाँ पहले से स्टैक के टॉप पर रखा हुआ है, जब आप माइनस लेके आएंगे तो माइनस और प्लस में आपस में कंपैरिजन होगा, दोनों की प्रायोरिटी सेम है, और सेम प्रायोरिटी वाले स्टैक में एक साथ नहीं रह सकते, हमेशा सिर्फ ऊपर कोई ऑपरेटर तभी रह सकता है जब नीचे लो प्रायोरिटी का है, अगर सेम प्रायोरिटी या हाई प्रायोरिटी का नीचे होगा तो वो पॉप कर जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने क्या कर दिया, पॉप कर दिया। ठीक है, अब देखिए, अब अगली बार में आइए, यहाँ पे क्या है 2 4 माइनस, अब अगला क्या आ रहा है 2 आ रहा है, जब 2 आ रहा है
ये 2 को लीजिए, यहाँ पे क्या करेंगे एज इट इज इसको रखेंगे, प्लस मल्टीप्लाई पैरेंथेसिस माइनस, ठीक है, माइनस, और यहाँ पे रख देंगे 2 4 5 4 प्लस और 2। सही है। अब अगला ऑपरेटर कौन सा है, यहाँ 2 भी हो गया, ठीक है। अब है क्लोजिंग पैरेंथेसिस, दिस वन क्लोजिंग पैरेंथेसिस। तो क्लोजिंग पैरेंथेसिस का मतलब है जब भी हमें क्लोजिंग पैरेंथेसिस मिलेगा तब क्या करेंगे, क्लोजिंग पैरेंथेसिस मिलेगा तो जब तक ओपनिंग पैरेंथेसिस नहीं मिल जाता तब तक की सारी चीजों को हम पॉप कर देंगे। पॉप करने का मतलब टॉप से डिलीट होगा। तो अब आप देख सकते हैं ओपनिंग मतलब ये ब्रैकेट है पैरेंथेसिस के अंदर, तो ये पॉप कर जाएगा जब तक ओपनिंग नहीं मिलता। तो जब तक क्योंकि चूंकि इसका क्लोजिंग मिल चुका है तो जब तक इसका ओपनिंग नहीं मिलता तब तक हम सारी वैल्यूज को क्या कर देंगे, पॉप कर देंगे स्टैक से। तो बचेगा क्या, बचेगा प्लस और मल्टीप्लाई, ठीक है। और ये पॉप पॉप करेगा तो ये पॉप करके कहाँ पे जाएगा, 2 4 5 4 प्लस 2 और क्या गया माइनस, ठीक है। 2 4 5 4 प्लस 2 और माइनस, यहां तक ठीक है, कोई समस्या नहीं। अब देखिए जब ये पॉप कर गया तो अब ये पैरेंथेसिस किसी का पार्ट नहीं होगा, मतलब पैरेंथेसिस को जस्ट इग्नोर कर देंगे। पैरेंथेसिस को कहीं पे हम लोग रखेंगे नहीं, इसको क्या करेंगे जस्ट इग्नोर। तो पैरेंथेसिस को आप बस यहाँ पे जब तक ओपनिंग था इसको आपने यहाँ से उठा के यहाँ पे रखा और इसको आपने इग्नोर कर दिया, मतलब इसको हमने छोड़ दिया, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, डिवाइड है। तो जब डिवाइड आएगा हमारे पास, यहाँ पे देखिए आ गया डिवाइड, डिवाइड आया तो हमारे पास क्या है प्लस। और प्लस के साथ में जैसे ही डिवाइड रखने की कोशिश करेंगे तो हम ये देखेंगे कि यार ये जो मल्टीप्लाई की प्रायोरिटी तो डिवाइड के बराबर है। जब बराबर है तो दोनों बराबर के एक साथ नहीं रह सकते, तो पहले मल्टीप्लाई उठ के यहाँ पे चला जाएगा, मतलब 2 4 5 4 प्लस 2 माइनस और क्या चला गया मल्टीप्लाई। अब डिवाइड को रखने से पहले प्लस के साथ चेक करेंगे तो प्लस से इसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, तो कोई बात नहीं, जब प्रायोरिटी ज्यादा है तो डिवाइड यहाँ पे रह सकता है, तो डिवाइड यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब हमारे पास क्या बचा, तो अब अगला सिंबल जो हमें लेना है वो लेना है हमें कौन सा 3। और जब 3 हमें लेना है तो 3 तो ऑपरेटर नहीं है, ऑपरेंड है। तो जब 3 हम लेंगे तो जाहिर सी बात है कि जब ये ऑपरेंड है तो हम इसको कहाँ पे रखेंगे, हम इसको उठा करके यहाँ पे रख देंगे। 2 4 5 4 प्लस 2 माइनस मल्टीप्लाई और यहाँ पे आ जाएगा क्या 3। और ये जो हमारा स्टैक का एलिमेंट है ये एज इट इज रहेंगे। अब जब आगे जाकर हमने देखा तो हमने कहा यार यहाँ पर तो अब आगे कुछ भी नहीं है, कोई समस्या नहीं, मतलब ये तो खत्म हो गया। जब खत्म हो गया तब क्या करेंगे, आपको पता है कि जब ये खत्म हो गया तो टेक्निकली ये जो प्लस और डिवाइड है ये क्या है, ये स्टैक है ना। मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि इसको आप विजुअलाइज ऐसे करेंगे कि ये प्लस है और ये डिवाइड स्टैक में कुछ ऐसा पड़ा हुआ है। तो आपको पता है कि जब स्टैक मतलब जब हमारा एक्सप्रेशन एम्प्टी हो गया तो ये पॉप होगा, और पॉप होने की दशा में क्या होता है, ये पहले जाएगा फिर ये पहले जाएगा, है ना, पहले टॉप डिलीट होता है फिर। तो जाहिर सी बात है कि इसका मतलब है कि जब हम इसको पॉप करेंगे तो क्या जाएगा 2 4 5 4 प्लस 2 माइनस मल्टीप्लाई 3 और पहले क्या आएगा, पहले आएगा डिवाइड और फिर आएगा प्लस। तो भाई साहब ये जो आपका आया, ये जो आया, ये हमारा इस इनफिक्स का, ये जो हमारा इनफिक्स आपने यहाँ पे देख रहे हैं, इस इनफिक्स का क्या है, ये पोस्ट फिक्स है। इस इनफिक्स का ये पोस्ट फिक्स है। आप इसको चाहें तो किसी ऑनलाइन सिमुलेटर पर भी चेक कर सकते हैं, ये बिल्कुल सिंपल सा है। और अगर आप प्रैक्टिस करना चाहें कि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो ये मैं आपको एक ऐसे लिख दे रहा हूँ, जैसे आपने कहा 6 + 4 डिवाइड बाई 3 - 2 प्लस 6 + 2, है ना। आप इसको कन्वर्ट कर लीजिए, मतलब ऐसे किसी भी इनफिक्स एक्सप्रेशन को आप पोस्ट फिक्स में आराम से कर सकते हैं। और मुझे खुशी होगी अगर आप इसको कन्वर्ट करके मेरे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में। कंटेंट पसंद आया हो तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।